प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्रोमाइट आयक से पोटेशियम डाइक्रोमेट को कैसे प्राप्त करते हैं और डाइक्रोमेट आयन की संरचना कैसी होती है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, अगर वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन देता है कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्राप्त करने का वर्णन कीजिए, तो फिर आपको इसके साथ ये थ्योरी भी लिखनी होगी। और अगर वो आपको कहता है केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो फिर आपको ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप रासायनिक समीकरण को लिख देंगे। सही। अब बहुत ध्यान से समझना। देखिए, क्रोमाइट अयस्क को वायु की उपस्थिति में सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है तो क्रोमेट प्राप्त होता है। चलिए, अब आप समझिए इसको रिएक्शन से। देखिए, हमें लेना क्या प्यारे बच्चों, हमें लेना है क्रोमाइट अयस्क। और होता क्या है ये प्यारे बच्चों, ये होता है FeCr2O4। क्लियर। फिर हमें क्या करना है, वायु की उपस्थिति, तो हम यहां पर वायु की ऑक्सीजन ले लेंगे, बोले तो O2 को ले लेंगे। फिर वो कहता है आप सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट लो। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, तो दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो हम यहां पर ले लेते हैं, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम यहां पर ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए, ये तो है आपके अभिकारक, बोले तो रिएक्टेंट्स। अब इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा उसे हम समझेंगे। देखिए, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन रिएक्शंस को, इन अभिक्रियाओं को इसी तरह से याद करोगे तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे। देखो भाई, आपको क्या करना है, देखो ये देखो और यहां पर ये देखो, सही है। इन दोनों को मिला दो भाई। ये जो होता है सोडियम आयरन से अधिक क्रियाशील होता है, ये तो आप जानते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां से Na2 ले लेना, सही है। और यहां से ना एक Cr कम कर दो। रिएक्शन बैलेंस करना भी समझाऊंगा, उसकी टेंशन न लें, और बाकी लिख दो। सही। देखो क्या बना, क्रोमेट। अब ये कौन है, सोडियम, तो ये बन गया सोडियम क्रोमेट। अगर आप यहां पर पोटेशियम कार्बोनेट लेते तो यहां क्या बनता प्यारे बच्चों, पोटेशियम क्रोमेट। सही। तो इसके नीचे इसका नाम लिखना, क्रोमाइट अयस्क, इसका नाम लिख दोगे। इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है, नाम नीचे जरूर लिखना, और इसका नाम लिख दोगे सोडियम क्रोमेट। सही। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर इसका और इसका तो रोल हो गया खत्म। सही। अब देखो Fe और ऑक्सीजन को मिला दो, तो प्यारे बच्चों बनेगा क्या, बनेगा प्यारे बच्चों Fe2O3। सही। अब देखो क्या बचा है, यहां से Fe का भी रोल खत्म, इसका भी रोल खत्म, यहां बचा देखो CO3। बस इससे याद रख लो, बन जाएगा CO2। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब रिएक्शन तो आपकी हो गई, ये आपके अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट्स हैं, और ये बन गए आपके उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट। सही। अब इस रिएक्शन को करना है हमें बैलेंस। देखो प्यारे बच्चों, आप इसको बैलेंस करोगे तो इस तरह से याद रखो। देखो ये कितने 4 हैं और ये कितने 3, 4 3 कितने होगा, 7 होगा। सही है। ये कितने हैं, 4 हैं, यहां पर लगा दीजिए। अब Fe कितने होगा, 4 हो गए, वहां Fe कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिए 2। सही। तो Fe भी हो गए आपके बैलेंस। अब देखो यहां पर Cr कितने हो गए, 2 ये है, 4 ये, तो 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। तो यहां कितने Cr, 1 है, तो यहां पर लगा दो 8। अब देखो प्यारे बच्चों, सोडियम कितने हो गए, 16 हो गए, तो यहां पर भी लगा दोगे आप 8। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। अब यहां पर कार्बन कितने होगा, 8 हो गए, तो बस यहां भी आप लगा दोगे 8। तो रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। अब देखिए, आप लिखेंगे Na2CrO4, कौन है ये, सोडियम क्रोमेट के पीले विलयन को छानकर उसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय बना लिया जाता है, जिसमें से नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट को क्रिस्टलित कर लिया जाता है। तो यहां से सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा। अब किस तरह से बनेगा, समझिए रिएक्शन को बहुत ध्यान से। आपको ये लेना है जी सर, हमें लेना है Na2CrO4। क्लियर प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पर अम्ल ले रहा हो कौन, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो मैं भाई, अम्ल क्या करते हैं, H पॉजिटिव देते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे इसका H पॉजिटिव। सही प्यारे बच्चों। अब देखिए आपको क्या करना है, देखो भाई
किस तरह से रिएक्शन, देखो जब भी ना आप रिएक्शन करो थोड़ा बहुत सोचा करो दिमाग से, कुछ तो आपको वैसे ही पता चल जाएंगे क्या बनेगा इसमें। देखो भाई ये किससे क्रिया कर सकता है, यहां पर ये इससे क्रिया कर सकता है ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बनता है, H2O बनता है ना प्यारे बच्चों, क्या बनता है, H2O। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो बस यहां पर भी आप 2 लगा दीजिए। जब आपने यहां पर 2 लगा दिया है तो यहां भी 2 लगा दीजिए, समझो आपकी रिएक्शन यहां पर हो गई। अच्छा सर अब क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों यहां पर सोडियम कितने हैं, सर यहां पर सोडियम हमारे पास 4 हैं, सही। अब हम क्या करेंगे, इनमें से 2 को तो निकाल देंगे आयन के रूप में, 2Na पॉजिटिव के रूप में। चलिए भाई हम उसे निकाल देते हैं, यहां पर 2Na पॉजिटिव, सही। अब देखो कितने बचे, अब आपके पास बचे हैं यहां पर 2 सोडियम, सही है। तो उन्हें कैसे लिखोगे, उन्हें लिखना आप Na2, सही। अब 2 की गुणा अंदर करो, Cr2, 4 दूनी होता 8 है, लेकिन एक ऑक्सीजन निकल गया तो कितने बचे, 7 बचे, तो यहां पे लिख दो 7। तो Na2Cr2O7 इसका नेम क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट, तो नाम नीचे लिख देना, तो ये बना सोडियम डाइक्रोमेट। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है, इसीलिए Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में KCl पोटेशियम क्लोराइड डालकर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लिया जाता है। तो बस आपको क्या करना है, इसको लेना है, इसका नेम सोडियम डाइक्रोमेट, नाम नीचे आप लिखेंगे जरूर। साथ में रिएक्शन करानी किससे है, पोटेशियम क्लोराइड से। देखो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है प्यारे बच्चों। देखो भाई ये कितने हैं, 2 हैं, यहां 2 लगा दो, क्यों, क्योंकि Na और Cl को यहां से निकालना है, तो यहां से 2NaCl निकल गया, सही प्यारे बच्चों। अब क्या बचा, देखो यहां बचे 2K, तो लिखोगे यहां पर K2, अब बाकी को यहां पर जोड़ दीजिए Cr2O7, तो प्यारे बच्चों क्या बना ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाम नीचे लिखना। तो इस तरह से आप क्रोमाइट आयक से पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे डाइक्रोमेट आयन की संरचना सूत्र को किस तरह से आपको बनानी है, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, सही। अगर देखो प्यारे बच्चों मैं यहां से इसको हटा देता हूं तो ये क्या बनेगा, Cr2O7, ये कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पर 2 नेगेटिव आ जाएंगे, और इसी को हम कहते हैं डाइक्रोमेट आयन, सही। और इसकी हमें संरचना को बनाना है। यहां पर आप देख रहे हो Cr 2 हैं और ऑक्सीजन O जो है वो 7 हैं और 2 नेगेटिव चार्ज हैं। किस तरह से बनाओगे, देखिए बहुत ही सिंपल इसकी संरचना है, इसका स्ट्रक्चर है, देखिए आप करिए, ऑक्सीजन यहां लिखिए, सही है, और इसके दोनों साइड में Cr लगा दीजिए, सही। अब देखो 7 ऑक्सीजन है, अब कितने बचे, 6 ऑक्सीजन बचे, तो 3 ऑक्सीजन इसे दो, ऐसे ऐसे ऐसे, और 3 ऑक्सीजन इसे दे दो, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब इसको ऐसे कर दीजिएगा, और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं वो यहां पर दिखा दीजिएगा, ऐसे करके। बताइए अब देखो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी में एक बात और लिखी है, इनके बीच में जो कोण होता है, एंगल होता है, वो होता है 126 डिग्री का, और यहां पर जो इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 179 पिकोमीटर, और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 163 पिकोमीटर। और यहां पर लिख देंगे, आप लिख देंगे प्यारे बच्चों आप डाइक्रोमेट आयन की संरचना। चलिए नोट कर लीजिएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।